हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे ख्याल से तो आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओगे। जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ ना, उसको सुनकर आपकी दीवानगी और बढ़ जाएगी। ये ऐसा प्यार है जिसको सुनकर आपके दिल के जज्बा एकदम बढ़ जाएंगे, दिल की धड़कनें और तेज जाएंगी। आते जाते किसी भी लड़की को देखोगे तो दिल की फीलिंग और बढ़ जाएगी। यही प्यार होता है यार। और सुनाने जा रहा हूँ आप हर्ष और सलोनी की लव स्टोरी। ये वो सलोनी है जो अपने नानी से बहुत प्यार करती थी और अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। तो फिर चलते हैं फिर आपको लेकर हर्ष की दुनिया में और सुनाते हैं हर्ष और सलोनी की लव स्टोरी। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं फिर हर्ष और सलोनी की लव स्टोरी हर्ष की दुनिया में। और लगा लो फिर कानों में हेडफोन और हो जाओ थोड़ी दुनिया से बहुत दूर और सुनो फिर मेरी हर्ष की दुनिया में। चलते हैं फिर बिना टाइम गवाए। ये ये 2015 की बात है और 2015 में तुम्हारा भाई हर्ष एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जिसके बारे में उसको अनुभव नहीं था। तो प्यार के बारे में वो इतना समझता नहीं था, बचपन था और उम्र भी ऐसे ही लगभग होगी 12 साल के करीब। तो इतना प्यार का जज्बा नहीं था। उसको फर्स्ट टाइम एक लड़की ऐसी मिली जिसको देखकर उसके दिल से ऐसी घंटी बजी जैसे गाइस आपका घंटा बजता है, मतलब सॉरी, मतलब घंटी बजती है। और उसको भी ऐसा फील हुआ जैसे लाइफ में कोई ऐसी लड़की आई है जिसको देखकर उसके मन में कुछ फीलिंग आई है। तो वो लड़की पहली बार उसको मिली थी। वो उसकी रिश्तेदार की एक मौसी की लड़की थी। तो वो समझता नहीं था इस चीज़ को कि ये मतलब, तो उसका नाम सलोनी था। उस लड़की का नाम सलोनी था। वो फर्स्ट टाइम मतलब मामा के घर पे आई हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जब उसने देखा उसको, मिले भी ऐसे थे कि वो कुछ काम से जा रहा था, मोबाइल की दुकान पे जा रहा था और मोबाइल की दुकान पे बैठने जा रहा था। फर्स्ट टाइम जब वो आई मामा के घर पे, उसने उसको देखा और उसके दिल में ऐसी घंटी बजी हर्ष के, ठीक है, हर्ष के दिल में घंटी ऐसी बजी कि उस मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान में तारे गायब हो गए हों, घास जो है एकदम उग सी गई हो और मौसम जो है हरा भरा हो गया। देखते ही मतलब सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ वो सामने थी और हर्ष उसको देख रहा था। ऐसा उसको फील हुआ। जब वो निकल के मामा के घर पे गई तो उसने मतलब शाम को 7 बजे जैसे दुकान बंद करके घर पे जाता है, तो वो 6 ही बजे चला गया उसको देखने के लिए। तो वो जब घर पे गया और उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो उम्मीद जग गई कि ये मेरा फर्स्ट लव है। और एक दफ़े सलोनी भी उसको देखा हर्ष को। तो जब उसने पहली बार हर्ष को देखा तो हर्ष से उसको भी कहीं ना कहीं प्यार तो हो ही गया था। तो उसको ये चीज़ हर्ष को मालूम तो चल गई थी क्योंकि आंखों ही आंखों में प्यार सा नज़र आ रहा था। जब भी वो इधर जिधर जाता तो मतलब सलोनी उसको देखती और जब भी मतलब हर्ष देखता और सलोनी आंखों में आंखों डाल के देखने लगती। तो उसको ऐसा लगा कि प्यार तो भाई प्यार ही है ये। उसको महसूस हो गया था कि ये प्यार ही है। तो उसको उसके मन में ये थी, मतलब उम्र ऐसी थी 12 साल की उम्र, तो इतना कहाँ ही कुछ। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि वो छत पे गया और छत पे वो धोखे से कपड़े सुखाने आई थी मामा की छत पे, तो वो भी वहीं पहुंच गया। तो क्या बताऊं, मतलब जब उसने कहा सलोनी और कैसी हो तुम, तो उसने कहा, सलोनी ने कहा मैं बढ़िया, तुम बताओ। ऐसे बातों ही बातों में वो बातें छिड़ गई कि मतलब क्या कर रही हो इस टाइम। तो उसने कहा कि मतलब अपने गांव की भाषा में अब आपको समझाऊंगा तो आप समझोगे नहीं।
तो इन चीज़ों को लेके तो उसने बोला कि क्या कर रही हो इस टाइम? तो उसने कहा बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा बस मैं अभी मोबाइल की दुकान पे हूँ और पढ़ाई मैं भी करता हूँ। अभी तो मैं जब दिल्ली जाऊँगा फिर उसके बाद पढ़ाई करूँगा, अभी तो मैं गाँव में ही हूँ। तो अभी जब तक ना वो भी नानियों जैसे मई जून की छुट्टी नहीं होती, तो मई जून की छुट्टियों में नानी के घर पे आया हुआ था और वहीं उसकी मुलाकात सलोनी से हुई थी। तो ये तो वो दोनों लोग बात करने लगे, बातें करते 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 पास में बैठे ही थे। वहाँ पे हमारे गांव में ऐसा होता है कि मतलब हर्ष मेरा ही नाम है, मैं अपनी लव स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? तो मतलब हमारे गांव में बंदर बहुत होते हैं। तो बंदर को देख के तो उसका मतलब हर्ष ने देखा कि बंदर वहाँ पेड़ पे बैठा था। तो सलोनी ने देखा, कहा सलोनी ने कहा क्यों हर्ष, यहाँ पे बंदर बहुत है ना? तो हर्ष ने कहा हाँ यार बंदर तो बहुत है, पर अपने कपड़े बचा के रखना, बंदा को कपड़े फाड़ देंगे। तो उसने कहा कि तुम किस लिए हो? कि मैं तो तुम्हारे कपड़े ही बचाऊंगा। क्यों बचा नहीं सकते हो? सलोनी ने कहा। तो उसने कहा क्यों नहीं यार, मैं बचा सकता हूँ, कपड़े तुम्हारे बचाऊंगा, क्यों नहीं, देखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। तो उसने कहा अच्छा इतनी फिक्र? उसने कहा यार कुछ तो है। बस इतना कहा कुछ तो है, मुझको वो समझ गई थी, वो हंसते हुए नीचे चली गई। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने कहा आज जो है प्यार का इजहार कर ही दूँ। तो मतलब मामी के घर से वो गई हुई थी रोड पे। तो हर्ष भी मतलब धीरे धीरे प्यार बढ़ गया था उसके भी दिल में, इसके भी दिल में। तो वो चली गई, मामी के घर से बाहर गई थी। नानी ने कहा था कि जाओ सामान ले आओ जाके। तो वो गई और फिर हर्ष भी दुकान खोलने जा ही रहा था। उसने देखा कि सलोनी बाहर है और आज अच्छा मौका है, चलो बात कर ही लेते हैं। तो हर्ष गया उसके पास। उस बड़े दिल में उम्मीद जगाए कि पता नहीं हाँ कहेगी कि ना कहेगी। ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग किसी को फर्स्ट टाइम प्रपोज करने जा रहे हो तो कैसा फील होता है, वैसे ही समझ लो उसको भी लगा कि आज प्रपोज कर ही दूँ यार, जो होगा साला देखा जाएगा। तो वो फिर गया, फिर रास्ते में वो मिली। तो उसने कहा हाय सलोनी कैसी हो? उसने कहा ठीक हूँ, आप बताओ। मैंने कहा हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे यार तुमसे कुछ कहना था यार। कैसे कहूँ? कि सलोनी ने कहा हाँ बताओ, तुम बताओ क्या। मैंने कहा यार कैसे कहूँ, मन में यार सोच रहा था मैं यार कह दूँ कि नहीं कहूँ। तो उसने कहा बोलो ना हर्ष क्या हुआ? मैंने कहा यार मुझे ऐसे, मैंने वो फिल्म का डायलॉग याद कर रखा था। मैंने कहा यार कुछ कुछ होता है। क्या कुछ कुछ होता है? ऐसे बोला, ऐसे बोली वो, क्या कुछ कुछ होता है? तो मैंने कहा बोल दो यार। मैंने कहा यार सलोनी, सलोनी का हाथ पकड़ा मैंने और हाथ पकड़ के बोला सलोनी यार तुम्हें देख कर ना दिल में कुछ कुछ होता है। तो वो हंसने लगी, यानी अभी तो हमारा तुम्हारा बचपन है यार, ऐसा तो होता ही रहता है एक दूसरे को देखकर। मैंने कहा यार लग रहा है फीलिंग सही जा रही है, तो मतलब गाड़ी पटरी पे आ रही है। तो मैंने कहा कि मतलब सलोनी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे दिल सा बनाया मैंने, हो गया है। मैंने मतलब वो 3 वर्ड नहीं बोले, मैंने सीधे ऐसे बोल दिया। तो सलोनी हंसने लगी, यार तुम भी हर्ष कुछ भी। हाथ जैसे गालों पे हाथ फेरा। मैंने कहा ओ माय गॉड। गालों पे हाथ फेर दिया फिरे। तो मैंने बिना हिचकिचाए फिर मैंने हाथ पकड़ा उसका। फिर मैंने धीरे से, बचपन तो था ही, इतनी इतनी मतलब जानकारी भी नहीं थी, तो मैंने चूम लिया उसका हाथ। तो उसने तुरंत ही हंसते हुए सामान लेने चले गए, मैं अपनी दुकान चला गया। फिर उसके बाद जब वहाँ से निकली मोबाइल की दुकान से, तो मुझसे बोलती आके दुकान पे आई। अकेली तो थी। तो बोली कि हर्ष एक बात कहो। मैंने कहा हाँ बोलो ना। तो बोली हर्ष मुझे भी
तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। बस इतना कह दिया, वो मेरा पारा हाई हो गया। मैं तो एकदम इतना खुश हो गया, मैं तो एंजॉय करने लगा। ओ ये करने लगा यार। बचपन का मौसम था यार एकदम। मैंने कहा बड़ा मज़ा आ गया। वो क्या बताऊँ। ऐसे भी वो चली गई और मैं दुकान से मतलब घर जल्दी जाने को था, तो मामा मेरे आ गए दुकान पे। कहने लगे क्या हुआ हर्ष, तुम इतनी जल्दी दुकान बढ़ा के जा रहे हो, अभी तो सुबह ही है। मैंने कहा कुछ नहीं मामा जी, नानी ने बुलाया, कुछ काम है घर पे। मैंने झूठ बोल दिया कि अच्छा। चलो दुकान बढ़ा दी और फिर घर पे पहुँच गया। यार ऐसे ही हम लोग खेलते रहे, सब होता रहा। फिर यार एक वो होता है ना कि टाइम जब गुजर जाता है हमें तुम्हें पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजर गया। तो ऐसा ही हुआ यार। फिर धीरे से वो जो है अब वापसी जाने लगी। तो मैंने कहा यार 1-2 दिन और रुक जाओ यार, अब तुम चली जाओगी तो फिर मेरा कैसे मन लगेगा। तो उसने सलोनी ने कहा यार मैं तो यहीं हूँ, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ यार, तुम्हें इतना वो क्यों। मैंने कहा दिल में तो हो पर सामने तो नहीं हो यार, तुम जा रही हो यार, तो मैं भी क्या कहूँ। तो फिर यार एक दिन फीलिंग ऐसी हो गई, मैं भी वो गाना नहीं होता परदेसी वाला, वो गाने लगा यार। बड़ा पर मन वैसा हो गया। मैंने कहा यार जा रही है यार, अब अकेले मैं रहूँगा कैसे मन लगेगा। और सही है यार, दूर दूर कैसे क्या होगा यार, मतलब इन चीज़ों को देखकर तो मतलब कैसे। तो वो चली गई यार, चली गई। तो उससे बात होती रही फ़ोन पे 1-2 बार बात हुई। फिर उसके बाद मेरे पापा मुझसे बात ही नहीं कराते थे कि किसको फ़ोन मिलेगा क्या है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं भी दिल्ली चला गया, वो भी अपने घर चली गई। और बस इसका अगला पार्ट जो है मैं थोड़ा रुक के बनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी फीलिंग जुड़ी हुई हैं कि सलोनी की शादी हुई है कि नहीं हुई है, कहानी मेरी आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इस चीज़ का जो है पूरा मतलब सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मतलब जितना कुछ हुआ, इतना अच्छा चीज़ें हुई हैं जो अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगला पार्ट आपको अगर सुनना हो, हर्ष और सलोनी की लव स्टोरी का अगला पार्ट अगर आपको सुनना हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करो। और गाइस यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा मन लगेगा, तो मैं आगे का पार्ट बनाऊंगा और तुमको सुनाऊंगा कि लव स्टोरी का जो अगला पार्ट जो है इतना खास होने वाला है गाइस, इतना खास होने वाला है कि आप सुन के यही कहोगे कि हाँ कुछ ऐसा फीलिंग। आप जब लड़कियों को देखोगे ना तो गाइस आपके मन में और ही फीलिंग आ जाएगी यार। इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है गाइस, क्या बताऊँ। तो चल बस आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं फिर घर चलते हैं अपने फिर। और तुम भी अपने घर चलो, देखो जाके सलोनी को, जैसे मैंने सलोनी पटाई वैसे आप भी सलोनी पटाओ। तो चलते हैं फिर। तो इसमें लड़कियों की भी बात है कि लड़कियों को भी अपना देखकर लवर चुनना चाहिए कि जो देखो देखो गाइस, जिंदगी भी एक ही बार जीते हैं, मरते भी एक ही बार है, शादी भी एक ही बार होती है। तो प्यार भी उसी लड़की से करो जो लाइफ टाइम तक आपका साथ दे। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि दूसरा पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।